वाटा भाई मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए कि मैं शायद जनरल साहब को एक पॉइंट बता नहीं सका, वो ये कि 17 रुपए बाकियों ने कम किया नहीं किया दुनिया में, लेकिन 17 रुपए कम पेट्रोल हमें मिला है फी लीटर। उसके बावजूद हुकूमत ने इस पिसी हुई अवाम को, आपकी हुकूमत ने 1% का रिलीफ देने की उन्होंने की सिर्फ 5 रुपए कम किया, हमें 17 रुपए कम मिला। हमने डीलर तक का मार्जिन बढ़ा दिया, अवाम एट द कॉस्ट ऑफ पीपल, सेल टैक्स बढ़ा दिया एट द कॉस्ट ऑफ पीपल, ओएमसी मार्जिन में 71 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। तो आपको लगता है कि आप हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, या आप खुद ही कह रहे हैं कि नहीं यार बस एक दफ़ा 5 साल वजारत उज़्मा और सब कुछ हो गया, अब ठीक है पाकिस्तान जाने और बाकी की पार्टियां जाने, हमने तो इलेक्शन कौन सा जीतना है नेक्स्ट टाइम, या खड़े होना है। कामरान शाह साहब, मैं आपकी बात को बिल्कुल मान लेता अगर ऑपोजिशन जो मुल्क छोड़ गई थी उस वक्त 8 आने का पेट्रोल था और 4 आने की रोटी थी, और डॉलर जो था वो 2 रुपए का था, और हस्पतालों की भरमार थी, और जॉब्स के लिए आदमी मर्जी से लेता था और छोड़ता था, और हर आदमी झोंपड़ी से बंगले में चला गया था, और दूध की नहरें बहा रही थी। और उसके बावजूद इतना ज़बरदस्त मुल्क छोड़ने के बाद लोग मफरूर हो गए, इश्तिहारी हो गए, भगौड़े हो गए और मुल्क से भागे हुए हैं, तो मैं फिर आपकी हर बात को बिल्कुल मान लेता। मुझे एक बैंकक्रप्ट की सिचुएशन में मुल्क मिला, मुझे महंगे कर्जे जो पुराने अदवार के लिए हुए हैं, जिसके अंदर किक बैक्स हैं, और जिसके अंदर बिजली महंगी है, जिसके 15-15 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो मुझे सॉवरन गारंटी के तहत आज भी झेलने पड़ रहे हैं। 40 अरब डॉलर के अंदर से 24 अरब डॉलर मैंने कर्ज की मद में वापस किया, 7 अरब डॉलर मैंने अगर सूद में पे किया, 6 डॉलर मैंने फॉरेन रिजर्व्स में दिया, 37 अरब का मैंने हिसाब दे दिया, तो 8-9 अरब के अंदर डेवलपमेंट्स के साथ 3 साल 3.5 साल मैंने गवर्नमेंट चलाई, तो मैंने गुनाह कर दिया। लोग कहते हैं जी हमने मुल्क का सबसे बड़ा कर्जा ले लिया और उसका ब्रेकअप कोई देने को तैयार नहीं है, तो ये हमारी बैड मार्केटिंग तो मैं ज़रूर मान सकता हूँ, और वो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के आने से अब बहुत बेहतर हो गई है। वो जो गैप था उसमें मार्केटिंग की जो ज़रूरत थी, जो आप अच्छे काम करके प्रोजेक्ट कर सकते थे, वो आप नहीं कर सके, ये मानता हूँ। मुश्किलात है, महंगाई है, बैनुल अक़वामी तौर पर है, पेट्रोल के कुएँ कहीं और हैं, वहाँ से रेट खुलता है, सोने का रेट लंदन से खुलता है, तो वो मेरे बस में नहीं है। जो मेरे बस में है वो मैं कर रहा हूँ। इमरान खान साहब को आप एक बंदे का हाथ टूटा है, आप कहें तो मैं पेन किलर दे के चलाता रहूँ उसको टूटे हुए हाथ से। इमरान खान साहब कहते हैं कि पेन किलर नहीं देना, उसका हाथ का जोड़ के हड्डी करके उस पर प्लास्टर चढ़ा के टाइम लग जाएगा, लेकिन एक दफ़ा हाथ जोड़ेंगे। फैसल भाई एक बात बताएं, मैं अगर आपकी सारी बातें भी सही है ना, अगर ये सारी बातें मान ली जाए कि आपको वाकई नवाज शरीफ के दौर से भी बुरे हालात मिले और उससे बुरे हालात मिलते गए आपको लगता है कि आम आवाम को आप ये बात अब 3.5 साल बाद 5 साल बाद समझा पाएंगे कि जी इनकी वजह से आप आवाम के लिए कुछ ना कर सके? नहीं सर, मैं आवाम के पास 2 चीज़ें लेके जाऊंगा। हाँ, ये एक मैं लेके जाऊंगा कि मेरा वज़ीर आज़म नेक नियत है, मुल्क से भागा हुआ नहीं है, अस्पताल भी यहीं इस्तेमाल करता है, जीना मरना भी यहाँ है, कौम के लिए फ़ाइट कर रहा है। उसका मजाक उड़ाया गया जब उसने अस्पताल बनाने की बात की, उसने बना के दिखाया। लोगों ने मजाक उड़ाया कि वो चलाएगा कैसे अरबों रुपए से, वो उसने जमा करके अल्लाह की मदद से दिखाया। लोगों ने मजाक उड़ाया कि वो यूनिवर्सिटी कैसे लाएगा, फॉरेन यूनिवर्सिटी, वो उसने बनाई, वो चलाई। लोगों ने कहा ये क्रिकेट में इसका मजाक उड़ाया कप्तान की सूरत में, वो कप्तान की सूरत में वर्ल्ड कप लेके आया, उसको न्यूट्रल एम्पायर लाने पे लोगों ने हंसी मजाक किया, उसने वो करके दिखाया। उसने सियासत में आया तो उस पर लोगों ने मजाक उड़ाया, वो सियासत कर बैठा। उसने कहा मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, लोग हंसते रहे, वो वज़ीर आज़म बन गया। आज लोग हंस रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं कि इसको काम नहीं आता, और इंशाल्लाह वो भी मुँह की खाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आप मुझे कहते हैं कि मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है और आप देश टूटने की बातें और सूबाओं की बातें और मुल्क तोड़ने की बातें करेंगे, तो आप समझते हैं कि हम क्या 80 की दिहाई में बैठे हुए कि लोग मान लेंगे पाकिस्तानी कौम जो है उसकी गैरत खत्म हो जाएगी, आज नून लीग ने ये बातें की हैं वैसे, क्योंकि आपको चीजें नहीं मिल रही, ठीक है। तो ये सब बातें कब करता है आदमी? जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जब उसका कुछ नहीं रहता। तीसरी चीज ये कि इमरान खान के दो पहलू थे, एक थी अकाउंटेबिलिटी और दूसरी थी रेवेन्यू कलेक्शन। जो आपने बात की अभी, आपने रिसेंटली एक नाअहल, निकम्मे, झूठे, मकार, ओवर एम्बिशियस आदमी शब्बर जैदी का आपने बयान सुना, जो 6 महीने कह रहे थे कि सब कुछ अच्छा है और आज कह रहे हैं बैंकरप्ट हो गया। ऐसे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं जो चाय की प्याली में एक तूफान क्रिएट करते हैं जिससे गॉसिप होती है, ख्वाजा आसिफ साहब बयान देते हैं, मीडिया उसको हाइप भाई करता आपकी चॉइस थे वो, शब्बर जैदी भी आपकी चॉइस थे सर, हमारी चॉइस तो नहीं थे। ओ भाई मेरी बात सुने ना, आप ड्राइवर जब अपना रखते हैं ना तो उसका रेज्यूमे पढ़ते हैं, कहते हैं इसने तो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाई हैं, लैंड क्रूजर चलाई है, मर्सिडीज चलाई है, रोल्स रॉयस चलाई है,
और सऊदी अरेबिया भी जॉब की है कि जब तक उसका नहीं पता चलता, जब वो स्टीयरिंग पे बैठ के आपका हाईवे पे चलता नहीं है। ठीक। तो मैं कहने का मकसद ये है कि ऐसे अनमोल हीरे हर पार्टी को जहेज में मिलते हैं, और वो उनका काम ही ये होता है कि ना वो खुद कुछ करते हैं ना करने देते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, गुमराह करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, एक गॉसिप बिल्ड करते हैं, उसमें डिस्कशंस होती हैं। ना मुल्क बैंकरप्ट हो रहा है, ना मुल्क टूट रहा है, ना इमरान खान जा रहा है, ना कोई आ रहा है। हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, अल्लाह के हुक्म से मुल्क को संभाल लेंगे, महंगाई का इशू है उसको भी एड्रेस कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। आज के दिन पाकिस्तान टूटा और आज के दिन नून लीग के लीडर्स ने जो है वो पाकिस्तान तोड़ने को आज के हालात तशबीह दी। तारिक फजल चौधरी साहब, आप बताना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों किया नून लीग ने? जी, नून लीग ने बिल्कुल ऐसी कोई हरकत नहीं की कामरान भाई कि हमने खुदा न खास्ता मौजूदा पाकिस्तान के हालात को 1971 के 16 दिसंबर के पाकिस्तान के हालात से मिलाया हो। जी। एक तो ये कि जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो उन सानियात को, उन सानियों को याद रखती हैं जिनसे कौम गुजरी होती है, और हर साल उस दिन को उस साने के हवाले से इस तरह याद रखा जाता है कि अपनी कमज़ोरियों को की निशानदेही की जाती है। जो बच्चा 16 दिसंबर 1971 को पैदा हुआ, आज उसकी उम्र 50 साल हो गई है। क्या 50 साल के उस बच्चे को आज पता है कि पाकिस्तान कैसे टूटा था? क्या आज उन तमाम लोगों को जो ज़ाहिर है उस वक्त जिनकी पैदाइश नहीं थी या बाद में जो आज पाकिस्तान की कौम है, मेरा ख्याल है हमारे इस वक्त अगर आप कहें तो 22 में से 18 करोड़ लोग जो हैं वो इस ब्रैकेट में होंगे। क्या उन्हें बताना ज़रूरी नहीं है कि हमने क्या गलतियाँ की, क्यों हमने मुल्क खोया, क्यों हमने अपने पाकिस्तान प्यारे वतन को आपके ख्याल में क्या गलतियाँ की या हुआ, किन हालात की बुनियाद पे हुआ? जी, आपके ख्याल में क्या गलतियाँ? बड़ी सिंपल सी बात है जी, बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आइन की सरबुलंदी नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जमहूरियत पे शब खून मारे जाएंगे, और जो पब्लिक ओपिनियन है, अवाम की राय है, उसका एहतराम नहीं होगा, जैसे आज आप वोट कहते हैं, तो फिर इस तरह के हालात पैदा होते हैं। यानी वोट को अगर इज्जत नहीं दी जाएगी पैदा हुई तो हालात ऐसे हो जाएंगे। सिंपल वर्ड्स में देखें, मुझे ज़रा कंप्लीट करने दें क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक है। प्लीज। अब बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो जब इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, तो उनकी अक्सरियत होती है, लेकिन खुश असलूबी से इक़्तिदार उनको मुंतकिल नहीं किया गया। उसके बाद जनाब एमरजेंसी लगा दी गई, फौजी ऑपरेशन शुरू हुए, और उसके बाद आज भी अगर हमने ये कहा है तो हमने ये कहा है कि मुल्क को आज भी आपने आगे चलाना है, आइन के तहत चलाएं, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये मुस्लिम लीग नून का नहीं, ये हर सच्चे पाकिस्तानी का बयानिया है। इसे कोई हम सिर्फ इसके अकेले टॉर्च बेरर नहीं है। हर पाकिस्तानी आपको यही कहेगा कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आइन होना चाहिए, आइन की सरबुलंदी होनी चाहिए। और दूसरा जो है 16 दिसंबर 2014 में जो मैं कहूँगा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या APC का, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की शहादत का जो था, वो भी एक ऐसा दिन था कि जो कि इंतहाई मैं समझता हूं। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। उसमें भी हमने अपनी तमाम जल्दी चल रहा है जनरल साहब, योर कमेंट ऑन दिस के वोट को इज्जत उस वक्त भी नहीं दी गई, और वोट को इज्जत अगर आज भी नहीं दी जाएगी तो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर? इसमें देखिए, प्रिंसिपली तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वोट को कौन कितनी इज्जत दे रहा है ये भी हमारे सामने है। उस वक्त वोट को इज्जत न देने, देखिए 71 का हादसा कोई ओवरनाइट रूनुमा नहीं हुआ था। बिल्कुल। उसके लिए उसके पीछे 24 साल की तारीख थी, और उस 24 साल की तारीख में 10 साल सिविलियन गवर्नमेंट के और 10 साल अयूब खान के, उन तमाम तर जो हुकूमती दौर था 24 बरस का, ये उसका एक नतीजा था। और उसमें यकीनन एक डेप्रीविएशन का एहसास था उस वक्त फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में, जिसको वहाँ के सियासतदानों ने कैच करने की कोशिश की, और वहाँ पे वो बीज बोया जिसको वो खुद भी बाद में सपोर्ट नहीं कर सके। तो जब अनजुडिशियस एक्सपेंडिचर हो स्टेट के और उसके मसावी तकसीम वसाइल की ना की जाए, ये इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत बड़ा था ना की जाए, और वहाँ जी इकोनॉमिक फैक्टर बहुत बड़ा था, और जो महरूमी के एहसास को उजागर किया गया जिस तरीके से, और जिस तरीके से पॉलिटिकली उसको एक्सप्लॉइट किया गया, वो सब फैक्टर हैं। देखिए, ये एक बड़ी डिटेल्ड स्टडी है कि क्या 20 साल दौर के बाद जो ग्लासनास्ट याह्या खान ने और इन दो सियासतदानों ने मिलकर, जो बड़ी पार्टियों के थे, इन्होंने जो एकदम तब्दीली लाई, क्या उसके लिए कौन तैयार थी?
यही कुछ गोरबाचोव ने किया था अपने मुल्क में, और जिसके 8 टुकड़े हो बिल्कुल गए। ठीक है सर। तो हमारे भी उस वक्त सर इस पे ना बड़ी लंबी बात होनी चाहिए, मेरे पास वक्त की किल्लत जनरल साहब। बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ा दरिया कूजे बंद कर दिया कि ये इसमें सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, ना कि सिर्फ एक पॉलिटिकल फैक्टर। आई एग्री, टोटली एग्री विद यू।